बच्चे जो हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट समरी में क्या है ना कि आज हम लोग जो है कुछ एनिमल्स के बारे में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक आ जाएगा रेस्पिरेशन ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये रेस्पिरेशन है ये होता क्या है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें बना करके आपको चलना है। रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें बायो जो वर्ड है, बायो का मतलब ये होता है बेटा लिविंग थिंग्स। ठीक है, जिसमें लिविंग थिंग्स जो है का मीनिंग हो गया बायो, और केमिकल्स का मतलब कि न्यू सब्सटेंस। केमिकल्स का मतलब क्या हो गया, तो न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन है उसका डेफिनेशन क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स कैन टेक O2 एंड रिलीजेस एनर्जी। तो ये एनर्जी कहां से निकलेगी, ये एनर्जी जो निकलेगी दैट इज कम फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन टेक O2 एंड रिलीज एनर्जी आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, नाउ वी आर टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहला टाइप आ जाएगा आपका बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा आ जाएगा आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो क्या है वो ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये कहां होता है, तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो एक सेल ऑर्गेनेल्स है। आपने पढ़ा होगा सेल क्या होता है, तो सेल के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है या सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम नाम दे सकते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आपको देखने को मिलता है CO2, H2O और एनर्जी। और जो एनर्जी होती है बेटे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, तो अप्रॉक्स 38 ATP होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ O2 का मतलब यहां पे हम दो पार्ट ले लेंगे, एक जगह एब्सेंस भी ले लेंगे और एक जगह लैक ले लेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं एब्सेंस ऑफ O2 में, जिसमें जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, कहां पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा बेटा ईस्ट में। तो ईस्ट में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, और क्या करता है, तो एनर्जी रिलीज कर देता है। तो जो ये एनर्जी रिलीज करता है वो 2 ATP का एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और वहीं एनारोबिक का एक और पार्ट आता है जिसमें आपका आ जाएगा लैक ऑफ O2। तो जो लैक ऑफ O2 होता है वो भी क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। कहां पे, तो मसल सेल्स में। कहां पे, तो मसल सेल्स। किसके मसल सेल्स, स्पेशली हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। ये बना लेगा लैक्टिक एसिड और रिलीज कर देगा एनर्जी। ठीक है, तो जो ये एनर्जी होगी यहां पे भी एनर्जी कम अमाउंट में जनरेट होती है।
तो जब ये कम अमाउंट में जनरेट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपको मसल्स क्रैम्प देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होगा, मसल्स क्रैम्प देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको मसल्स फटीग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, मसल्स में पेन होने लगता है बेटे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, और एक चीज इसमें जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ग्लूकोज जो है ईस्ट के अंदर जो है एथिल अल्कोहल बना रहा है ना, इस प्रोसेस को हम एक नाम दे देते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये कौन करता है, तो ईस्ट करता है। ईस्ट क्या है, फंगस है। ईस्ट क्या है, तो फंगस है। ठीक है, ये आपका हो गया रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है, तो ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को आउट रिलीज करना। ठीक है, तो इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा अपना केमिकली या कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, गैस को ले रहे हैं और गैस को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रीदिंग कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट में क्या होता है, दो बातें, पहला होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन मींस टेकिंग ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी वाया नोज, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनहेलेशन, एंड एक्सहेलेशन रिलीजिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी वाया नोज, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो जो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को अगर हम एक मिला दें, जैसे एक बार सांस ले रहे हैं और एक बार छोड़ रहे हैं, तो दोनों के एक साथ जब मिला है तो हमारा ये क्या हो गया, 1 ब्रीदिंग रेट हो गया। तो ऐसे ही जब हम काउंट करते हैं तो 1 मिनट में हम लोग जो है 15 to 18 टाइम जो है हमारा ब्रीदिंग रेट होता है, 15 to 18 टाइम होता है, और ये हमारा कंपटीशन का क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं लगता है, तो वो पल्स रेट को ही ब्रीदिंग रेट समझते हैं। पल्स रेट अलग है बेटे, ब्लड का फ्लो जो होता है ना वो पल्स रेट होता है, और जो पल्स रेट होता है वो हमारा होता है 70 to 72 टाइम, लेकिन जो ब्रीदिंग रेट होगा वो हमारा क्या होगा, 15 to 18 टाइम। क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स है उसको हम लोग आपको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स को बना लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो दिख रहा है ना, ये है नोज। ठीक है, और नोज के अंदर होता है होल, जिसको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल के बाद यहां पे जो दिख रहा है ये आपका ट्रैकिया, फिर आपका क्या है, ये है आपका लंग्स। ठीक है, तो लंग्स में ये भी है और ये भी है, लेकिन हम इसके अंदर के मटेरियल को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलता है, और ठीक है, तो जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकी। ठीक है, और ब्रोंकी क्या हो रहा है, फर्दर डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग बोल देंगे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम
एल्वियोली, ठीक है। और एल्वियोली के अंदर क्या जो भरा रहेगा, जो मटेरियल रहेगा, जो एयर भरा रहेगा, उसको नाम दे देंगे हम एल्वियोलर सैक। अब जरा पूरी कहानी को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटे, ठीक है। ये जो आपका नोज है, नोज क्या करता है, तो नोज जो है एयर को एंट्री कराएगा। नोज किसको एंट्री कराएगा, एयर को कराएगा। तो जब एयर को एंट्री कराएगा तो ये देखो आपका नॉस्ट्रिल बन गया आपका, ठीक है, यही है नॉस्ट्रिल, ठीक है, ये है नॉस्ट्रिल। तो जो ये एयर है इसमें क्या होगा, कंपोजिशन की बात कर ले एयर की, तो इसमें सबसे पहले होता है नाइट्रोजन 78% हो जाएगा, ऑक्सीजन 21% हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो जाएगा, और बाकी जो है अदर लिख लो आप, ठीक है। ये क्या है, एयर में होता है, और ये एयर क्या करता है, नोज या नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है, अंदर जाता है। तो जब इसके अंदर जाता है तो आपने देखा होगा कि नोज के अंदर ना स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। और नोज के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको म्यूकस कहते हैं बेटे। अभी वो क्या हो रहा है कि जो स्मॉल स्मॉल हेयर्स है या जो म्यूकस हैं, वो जो एयर को एंट्री करता है तो उस एयर में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल भी होगा और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगे। तो उस सॉलिड पार्टिकल्स को आपके ट्रैकिया के अंदर ना घुस जाए, इसलिए वो क्या करेंगे, वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, रोक देंगे। और टाइम टू टाइम आपको क्या होता है, स्नैजिंग आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल का अमाउंट आपके नोज पे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी एयर क्या हो गया, फिल्टर हो गया, यहां से फिल्टर होने के बाद वो नॉस्ट्रिल के थ्रू कहां चला जाएगा, तो यहां पे लैरिंग्स फेरिंग्स होते हुए, ठीक है। लैरिंग्स क्या है आपका, लैरिंग्स क्या है आपका, तो लैरिंग्स जो होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, जिससे आपके साउंड निकलते हैं। तो लैरिंग्स और फेरिंग्स होते हुए वो कहां चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है। और जो ये ट्रैकिया होता है ना, वो कार्टिलेजिनस बोन का बनता है, कार्टिलेजिनस, ठीक है, कार्टिलेजिनस बोन का बनता है ताकि आपस में कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना पाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब ये जो फिल्टर्ड एयर है वो क्या होता है, आपके ट्रैकिया से होते हुए कहां चला जाएगा, तो ब्रोंकी में चला जाएगा। और ब्रोंकी से होते हुए कहां चला जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में चला आएगा। ब्रोंक्यूल से कहां आ जाएगा, एल्वियोलाई में आ जाएगा। और एल्वियोलाई के अंदर जो एयर भर जाएगा उसी को तो हम एल्वियोलर सैक बोल रहे थे। अब इस एल्वियोलर सैक के भर जाने पे इस लंग्स के चारों तरफ क्या है, ये है आपका ब्लड वेसल्स। ये क्या है, तो ये है आपका ब्लड वेसल्स। तो जो ये ब्लड वेसल्स होता है, इसका जरा सा कंपोजिशन समझो। जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना था, 21% था। कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, तो 0.03% था। और जब वही हम एक्सहेलेशन करते हैं, तो एक्सहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन होता है वो कितना है, तो 16.4 हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो ये 4.6% हो जाता है, या यूं कह लो कि 4.4% हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है और जो ये एल्वियोलर सैक था हमारा, उसने क्या कर लिया, ड्यू टू ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन, ठीक है, आर डिफ्यूजन, इसने गैसियस एक्सचेंज किया। और जब गैसियस एक्सचेंज करेगा तो क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन इसके अंदर क्या है, एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि एल्वियोलर सैक में एयर का जो परसेंटेज है कितना है, 21% है। तो वो क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को दे देगा। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो कितना है, 4.4 है, वो क्या करेगा, तो एल्वियोलाई को दे देगा। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है बेटे, तुरंत क्या होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए कहां पे आ जाएगा, नॉस्ट्रिल के पास आ जाएगा, ठीक है, और नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा। सो दैट इज टोटल ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर चलेगा, उसकी हम बात करेंगे, और वो है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। जो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसको, तो अर्थवर्म को देखेंगे, ठीक है। अर्थवर्म, केचुआ सब जानता है।
जो उसकी स्किन होती है वो कैसी होती है, तो मॉइस्ट स्किन होती है। तो मॉइस्ट स्किन होने से क्या होगा कि वो एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस कैसे करेगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से कर लेगा। किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज कर लिया, रेस्पिरेशन हो गया। सेकंड केस हमारा आता है फिश। ठीक है, तो फिश में क्या होता है ना कि अगर आप फिश को ध्यान से देखोगे तो फिश में आपको दो चीजें हैं। पहला क्या है, गिल्स। ठीक है, क्योंकि गिल्स जो होता है उसके माउथ के जस्ट, यही है आपका फिश। ठीक है, तो यहीं पे आपको देखने को मिलता है गिल्स, और इसी गिल्स से क्या करते हैं, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, जो वाटर में आपको ऑक्सीजन क्या है, डिसॉल्व है, इसी ऑक्सीजन को ये यूटिलाइज करते हैं और क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन फिश की कुछ ऐसी भी प्रजाति होती है जो डिसॉल्व ऑक्सीजन को नहीं लेती है, तो वो सरफेस पे आती हैं और एयर से क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं, और लेने के बाद फिर उसको बफरिंग करके रिलीज भी कर देती हैं। जैसे में अगर आप बात करो तो डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन क्या है, एक ऐसा जो है फिशेस की प्रजाति का एनिमल है जो क्या करता है, एयर को डायरेक्टली लेता है, कहां से, एयर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है, अगर आप उसकी बॉडी को पलट दो, उल्टा करके देखोगे तो उसके बैक साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इसी होल्स को हम बोलते हैं स्पेरिकल्स। जो ये स्पेरिकल्स होते हैं उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब जो हम प्लांट्स की बात करेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करते हैं वो किससे किससे कर सकते हैं, पहला आ जाओ, रूट से कर सकते हैं। तो क्योंकि रूट में क्या होता है, रूट हेयर होता है। क्या होता है, रूट हेयर होता है, और रूट हेयर क्या करते हैं, जनरली जो सॉइल में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन उसको वो यूटिलाइज कर लेता है। पहला कंडीशन हो गया। इसके बाद कुछ स्टेम के भी पोर्शन होते हैं जिसमें पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, और उसी पोर्स के थ्रू वो क्या कर लेंगे, रेस्पिरेशन कर लेंगे। ठीक है, और जो तीसरा केस बनता है वो क्या बनता है, तो लीफ बनता है। अभी लीव्स के केस में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, तो स्टोमेटा एक टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट में। ठीक है, आपको मैंने ये बताया भी है। तो जो ये टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, और यही गार्ड सेल जब ओपन होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं मतलब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड दे विल बी रिलीजेस द एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीव। ठीक है, स्टेम में आप कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको टेंड्रिल्स वर्ड भी आता है। ठीक है, जो मैंने पोर्स लिखा ना यहाँ पे टेंड्रिल्स भी आता है। तो जैसे उसमें क्या होता है, टेंड्रिल्स कहाँ पे है, लौकी है, कोहड़ा है, या आपका मनी प्लांट है, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो जो उसमें देखा होगा आपने कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जो कि ग्रिप करने में हेल्प करता है वॉल को, या कहीं कोई सरफेस होता है उसको वो पकड़ लेते हैं, तो उससे भी वो एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस करते हैं। और एक वर्ड आता है लेंटिकल्स। ठीक है, तो लेंटिकल्स जो होते हैं, लेंटिकल्स भी आपके क्या होते हैं कि स्टेम के ही पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज सॉफ्ट स्टेम। ठीक है, दैट इज सॉफ्ट स्टेम्स। और ये भी क्या करते हैं, इनके पास भी होते हैं ना वही स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनके सरफेस पे, और इसी हेयर लाइक प्रोजेक्शन से क्या करते हैं, तो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो ये है बच्चे आपके पूरे होल चैप्टर का ओवर रिव्यू। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है देन कमेंट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, गुड डे।